आज आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 1 पैट्रोटिज्म। पैट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, यानी लोगों का अपने देश के प्रति प्रेम। इस कहानी में दो बच्चे अपने नाना जी के साथ एक वॉक पर निकले हुए हैं। अजीत अपने दादाजी नाना जी से पूछता है कि ये पैट्रोटिज्म होता क्या है। तभी बीच में ही उसकी बहन जवाब देती है कि गांधी जी और चाचा नेहरू की तरह जेल जाना या भगत सिंह की तरह अपनी देश के लिए अपनी जान दे देना ही पैट्रोटिज्म होता है। नाना जी कहते हैं, हाँ नैना तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन पैट्रोटिज्म देशभक्ति इससे बढ़कर होती है। लोग अपने देश के प्रति अपने प्यार को अलग अलग से तरीके से दिखाते हैं। अजीत पूछता है कैसे, तो नाना जी जवाब देती हैं कि अपनी संस्कृति और अपने लोगों को प्यार करके। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नाना जी एक कहानी सुनाते हैं जिसमें करीबन 10 साल पहले एक लड़का था, एक यंग मैन जिसका नाम था आकाश। वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और अपनी एमबीबीएस की स्टडी को पूरा करने के बाद, एमबीबीएस एक डॉक्टर की पढ़ाई होती है, तो अपनी एमबीबीएस की डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद उसने यूएस से जाने के लिए एक स्कॉलरशिप जीती। अब स्कॉलरशिप क्या होती है कि कुछ होनहार बच्चों को ज़्यादा पढ़ने की वजह से गवर्नमेंट द्वारा कुछ मदद दी जाती है पैसों की, जिससे कि वो बाहर विदेश में जाकर पढ़ सके। तो आकाश को भी यूएस से जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली। वहाँ पर जाकर उसने मास्टर डिग्री प्राप्त की, यानी डॉक्टर की और अच्छी पढ़ाई की, और फिर फैसला किया कि वो आप अपने देश वापस लौटेगा। उसके और भी 10 दोस्त 10 फ्रेंड्स जो है वो भी वहाँ पर हायर स्टडी के लिए अमेरिका गए हुए थे। वो तो वहीं रुक गए, पर लेकिन आकाश वापस लौट आया। आकाश के फादर इस अपने बेटे के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उन्हें इस बात पर गर्व रहता था कि उसके बेटा फॉरेन में, विदेश में पढ़ाई कर रहा है, और वो चाहते थे कि उसका बेटा अमेरिका में ही अपना घर बनाए, वहाँ पर खूब पैसा कमाए और बाद में अपने पेरेंट्स और अपनी बहन को, सिस्टर को अमेरिका में ही बुला ले। पर लेकिन आकाश तो जिद्दी था। फिर आकाश कहता है अपने पिताजी से, आकाश ने अपने पिताजी से कहा कि मेरे देश ने मेरे पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, मेरे देश ने मेरी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, और अब मेरा ये बनता है कि मैं अपने देश का कर्ज चुकाऊं, और ये तभी हो सकता है जब मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ भला करूं। साथ ही भारत और इंडिया के जो विलेजेस हैं उसमें कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है, मतलब हमारे देश और विलेजेस में एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, ना कि अमेरिका जैसे इतने अमीर देश में। फिर अजीत पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ नाना जी, क्या आकाश वापस इंडिया लौट आया? तो नाना जी जवाब देते हैं, हाँ बेटे, वो वापस लौट आया। शुरुआत में तो उसने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया। 1 साल बीतने के बाद पास के गांव में एक बहुत भयंकर बीमारी आ गई। एपेडेमिक मतलब होता है एक भयंकर बीमारी जो फैल जाती है। जब आकाश को इस बारे में पता चला तो उसने अपने बैग पैक किए और उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से निकल गया लोगों का इलाज करने के लिए। तभी नैना बीच में बोलती हैं, हाँ मैंने साइंस की क्लास में पढ़ा है कि जब इस तरीके की एपेडेमिक यानी भयंकर बीमारी फैलती है तो जो डॉक्टर उन लोगों का इलाज कर रहे होते हैं उन डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। नाना जी कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहा तुमने नैना, सॉरी, हाँ नैना। करीबन एक हफ्ते बाद आकाश के पिता के पास एक पोस्ट कार्ड आया जिसमें ये लिखा था कि आकाश जो है लोगों का इलाज करने में बिजी है और हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। आकाश ने उस पोस्ट कार्ड में ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है। उसे डर था कि उसके पिता उसे वापस लेने आ जाएंगे और अपने साथ वापस वहीं पर ले जाएंगे और उसे इलाज करने नहीं देंगे। करीबन 2 वीक्स बीत जाने के बाद उसके पिता के पास एक कॉल आया जिसमें ये बताया गया कि आकाश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो एक सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके पिता जल्दी से अपने बेटे के पास गए। वहाँ पर देखा कि उनके बेटे आकाश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो मुश्किल से ही बोल पा रहा था। उसके पिता अपने
बेटे आकाश से कहती हैं कि क्यों तुम हमें इस तरीके से तकलीफ़ पहुंचा रहे हो और अपने आप को भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। अपनी मदर को देखो, वो कैसे रो रही है। उसकी मदर जो है फूट फूट कर वहीं पर रो रही थी। यहाँ पे सोबिंग का मतलब है रोना, बहुत तेज़ी से रोना। तब आकाश कहता है कि मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आप में इसकी मदद नहीं कर सकता। मैं लोगों को इस तरीके से बुरी हालत में नहीं देख सकता जो लोग बीमार हैं। तब उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त देखो, वो कितनी मज़े से अमेरिका में ज़िंदगी बिता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, एक शान और शौकत से रह रहे हैं, और तुम्हें देखो जो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि तुम ये सब चीज़ कर क्यों रहे हो। मुझे नहीं परवाह। अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो अपनी बेचारी माँ के बारे में सोचो। देखो उसकी रो रो कर कैसी हालत हो गई है। वो बहुत, मैं चिंता करते करते बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी है। तब आकाश कहता है, पिताजी मैं नहीं सोच सकता, मैं नहीं सोच पा रहा कि मैं किस तरीके से आपको ये इस बारे में समझाऊं कि मैं क्या करना चाहता हूं। पर मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि लोगों की इस तरीके से मदद कर कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने बहुत सारी ज़िंदगी बचाई। मुझे माफ़ करना, फॉरगिव मी, मतलब मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको टॉर्चर किया, आपको तकलीफ़ पहुँचाई। बट प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपकी और कोई मदद नहीं कर सकता पिताजी। मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता अपने आसपास, और ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता। 1 महीने तक अपनी बीमारी से लड़ने के बाद आकाश ने अपनी माँ के बाहों में अपनी जान दे दी। ठीक है, उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा गांव, जिससे आकाश जिन लोगों का आकाश इलाज किया करता था, उस गांव के सभी लोग उसकी क्रीमेशन में आए, यानी उसके दाह संस्कार जो होता है, मरने के बाद जब शरीर जलाया जाता है तो उसमें सभी गांव के लोग आए थे। और वहाँ पर एक इंसान भी ऐसा नहीं था कि जो रो ना रहा हो। किसी की आंखें सूखी नहीं थी, हर एक आंखों में आंसू थे। गांव के लोगों ने उस आकाश के सम्मान में कुछ पे करने की का फैसला किया कि वो इसके लिए कुछ करेंगे आकाश के लिए। उन्होंने एक अभियान चलाया जिसके अंतर्गत गांव में एक हॉस्पिटल बनाने की उन्होंने सोची और उसमें डोनेशन इकट्ठा किया। उन्होंने यहाँ तक कि जो नेता है उनसे भी डोनेशन लिया। नेताओं ने भी डोनेशन इसलिए दे दिया कि उन्हें लगा कि हॉस्पिटल खुल जाने के बाद नेता का ही नाम हॉस्पिटल के ऊपर लिखा जाएगा। हालांकि जो गांव के लोग थे, उन्होंने वो भी अपने हट पर अड़े रहे। उन्होंने पैसे के साथ एक हॉस्पिटल बनवाया और फिर आकाश के पिता को उसकी ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया। फिर आकाश के पिता ने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया। अब नाना जी कहते हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसा कहते हुए वो अपने दोनों उन बच्चों को अपने साथ एक बिल्डिंग के पास ले आए जो कि कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। वहाँ पर एक ब्लू बोर्ड लगा हुआ था उसके ऊपर, जिसे देखकर वो रुक गए। नाना जी नैना से कहती हैं, नैना चलो पढ़ो और बताओ कि उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। नैना पढ़ती है कि उस पर लिखा है, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर राज हु सेव द विलेज फ्रॉम डेथ। कि आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल है ये, और इसको डॉक्टर आकाश राज की याद में बनाया गया है जिन्होंने गांव के बहुत से लोगों की जान बचाई थी। नैना अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखती है, उनकी आंखों में आंसू थे। नैना नैना आकाश राय, बट योर सरनेम आल्सो राय, वास ही योर। ठीक है, नाना जी से पूछती है नैना कि नाना जी, आकाश राय, ये राय सरनेम तो आपका भी है, क्या ये आपके कुछ लगते हैं? तब नाना जवाब देते हैं, हाँ हाँ बच्चों, वो मेरा बेटा था और तुम्हारी माँ का बड़ा भाई था। वो As a professor of philosophy, always thought I knew about everything, but my son taught me the true essence of the term service and the real meaning of patriotism। कि फिलोसफी का प्रोफेसर होने की वजह से मैं बहुत कुछ जानता था, पर लेकिन मेरा बच्चा था, उसने मुझे ज़िंदगी का असली मतलब समझाया कि लोगों को मदद करना क्या होता है और पेट्रोटिज्म, देशभक्ति का असली मतलब क्या होता है, मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया। तो यहाँ पर ये चैप्टर आज फिनिश होता है। इस चैप्टर के राइटर है रविंद्रनाथ कुमार।
रामेंद्र नाथ कुमार जो कि एक इंडियन राइटर थे, स्टोरी टेलर हैं और साथ ही इंटरनेशनल स्पीकर है, जिन्होंने 38 बुक्स लिखी हुई है और बहुत सारी स्टोरीज उनकी फिफ्थ बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखी हुई है। तो ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो भी आपको जल्दी ही चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।